हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल कंपटीशन लिंक। आई एम मीनल एंड रीजनिंग की कोडिंग डिकोडिंग की क्लास में आज के सेशन में मैं कुछ मॉडरेट लेवल के एमसीक्यूज आप लोग के लिए लेके आई हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है नंबर कोडिंग। ठीक है, यहाँ पे दिया गया है कि जो 36 है, 65 है, 44 एंड 93 है, इसे कोड किया गया है 18, 30, 16 एंड 27 में। ठीक है, और इसी कोडिंग टेक्निक से आपको बताना है कि 29, 83, 35, 65 के लिए क्या कोड निकल के आएगा। ठीक है, आप लोग यहाँ से देखिए कि ये जो 36 को 18 लिखा गया है, ठीक है, क्यों लिखा गया है? तो 36 को अगर हम हाफ करते हैं तो भी 18 आएगा। ठीक है, अगर आप 36 को हाफ करते हैं तो भी 18 आएगा। दो तरीके से। दूसरा तरीका, अगर इसके डिजिट्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो भी 18 आएगा। ठीक है, दोनों टेक्निक यूज़ कर सकते हैं। अब अगर सेकेंड नंबर को देखेंगे जो कि 65 है, इसका हाफ अगर करते हैं जो कि 30 नहीं होगा। दैट मीन्स हम सेकेंड टेक्निक अगर यूज़ करते हैं, 6 और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 5 जा 30 आ रहा है। तो हमें पैटर्न पता चल गया कि यहाँ पे किस तरीके से इस नंबर को सेकेंड दूसरे नंबर में कन्वर्ट किया जा रहा है। दैट मीन्स क्या किया जा रहा है यहाँ पे कि हर एक 2 डिजिट नंबर को आपस में मल्टीप्लाई कर दे रहा है। सो अगर हमें इसके लिए जो कि हमें निकालना है, इसके लिए अगर हमें नया कोड निकालना है तब क्या निकलेगा? ये 9 2 ज़ा क्या हो जाएगा 18, 8 3 ज़ा क्या हो जाएगा 24, 5 3 ज़ा क्या हो जाएगा 15 एंड 6 5 ज़ा क्या हो जाएगा 30। सो यहाँ पे इस वाले कोड के लिए जो हमारा आंसर होगा वो होगा 18, 24, 15 एंड 13, जो कि हमारा ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन में लिखा गया है इफ़ अ बैंक इज कोडेड एज अ 32 एंड ब्रेक इज कोडेड एज अ 42, देन क्लेवर के लिए जो कोड होगा वो क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स बैंक को 32 अगर लिखा गया है तो कैसे लिखा गया है, यहाँ पे देखेंगे कि सभी की जो प्लेस वैल्यू है, बी के लिए प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी 2, ए की जो प्लेस वैल्यू है 1, एन के लिए हो जाएगी 14 एंड के के लिए 11। ठीक है, हम लोग देख लेते हैं पहले इसे ऐड करके कि 32 आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो अगर सभी को हम ऐड करते हैं तो हमारा जो आंसर आएगा 28 आएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे अगर 32 है तो इसका मतलब अगर 28 में 4 और ऐड कर देंगे तो 32 आएगा। बट 4 क्यों ऐड करेंगे? देखिए देखो यहाँ पे जो बैंक की स्पेलिंग है, ठीक है, कितने लेटर है टोटल 4 है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे अगर हम गैस करें कि अगर 4 इसलिए किया गया है क्योंकि यहाँ पे बैंक में टोटल 4 लेटर यूज़ किए गए। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ जा रहा है 32। देख लेते हैं ब्रेक के लिए जो कोड लिखा गया है 42। अब अगर इनकी प्लेस वैल्यू को ऐड कर दिया जाए, 2 प्लस आर के लिए 18 प्लस 1 प्लस 11 प्लस 5, तो कितना आ जाएगा 37। सो 37 में कितना ऐड करेंगे कि 42 आएगा। अब अगर यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ लेटर 5 है तो अगर 5 ऐड करते हैं तो 42 ही आ रहा है। इट मीन्स यहाँ पे जो एक्स्ट्रा नंबर ऐड किया जा रहा है वो किसके अकॉर्डिंग है, टोटल नंबर ऑफ लेटर के। सो क्लेवर के लिए जो कोड आएगा वो कितना आएगा, इसे ऐड कर लेते हैं इनकी प्लेस वैल्यू को, 3 प्लस 12 प्लस 5 प्लस 22 प्लस 5 प्लस 18, 65। अब इसमें ऐड क्या कर देंगे, टोटल नंबर ऑफ लेटर कितने हैं यहाँ पे, तो 6 है। तो आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पे 71, जो कि है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ लिखा गया है कि यदि b को 8 लिखा जा रहा है, b के लिए जो कोड है अगर 8 है, f के लिए 6 है, q के लिए 4 है, d के लिए 7 है एंड t के लिए 2 है, m के लिए 3 है, अगेन k के लिए 5 है, तो आपको बताना है ये जो आपको वर्ड दिया गया है इसके लिए कोड क्या होगा। यहाँ लिख लेते हैं कि अगर b के लिए 8 है, ठीक है, और क्या दिया हुआ है, f के लिए 6 दिया गया है, q भी लिख लेते हैं, q के लिए 4 दिया गया है, q है, d है,
T है एंड M है। D के लिए 7 है, T के लिए 2 है, M के लिए 3 है एंड K के लिए 5 है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको निकालना है जो वर्ड आपको दिया गया है BFKMQT। ठीक है, तो अगर ध्यान से देखोगे कि इनमें जो लेटर है वो यही है। ठीक है, तो अगर हम एज इट इज़ इनकी जो नंबर वैल्यू है पुट कर देते हैं तो हमारा कोड हो सकता है निकल जाए। तो B के लिए क्या दिया गया है 8 लिख लिया हमने। F के लिए क्या दिया गया है 6, K के लिए क्या दिया गया है 5, M आ जाएगा आपका 3 एंड अगेन Q के लिए 4 एंड T के लिए 2। तो इसके लिए जो कोड आ रहा है 865342, 865342। तो जो ऑप्शन नंबर डी है वो आपका आंसर हो जाएगा। सो कोडिंग डिकोडिंग के अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ लिखा गया है यदि डी को 4 कहा जा रहा है, डी के लिए जो कोड है अगर 4 है एंड फैट के लिए 9 है, तो आपको निकालना है पिन के लिए कोड। देखो यहाँ पे डी के लिए जो प्लेस वैल्यू है वो भी 4 होती है और यहाँ पे 4 दिया भी गया है। ठीक है, फैट के लिए जो नंबर दिया गया है वो है 9। अब अगर मैं यहाँ पे सभी की प्लेस वैल्यू को ऐड कर दूँ, ठीक है, तो यहाँ पे जो आंसर आएगा वो उनका 2 डिजिट होगा। ठीक है, बट यहाँ पे सिंगल डिजिट में दिया गया है, इसके लिए जो कोड है वो सिंगल डिजिट है। तो चलिए सिंगल डिजिट में कैसे कन्वर्ट हो रहा है वो हम लोग गैस कर लेते हैं। एफ के लिए जो कोड है वो कितना है 6, ए के लिए 1 हो जाएगा, टी के लिए 20। अगर हम इनको ऐड करते हैं तो हमारा आंसर आ रहा है 27। अब 27 को 9 में कैसे कन्वर्ट किया जा रहा है, देखो यहाँ पे दो तरीका है। या तो 27 को 3 से डिवाइड किया गया, सो 3 9 27। सेकेंड, यहाँ पे 2 + 7 इनके जो डिजिट है उनको ऐड कर दिया होगा। ठीक है, 2 + 7, तो दोनों तरीके से तो 9 आ रहा है। तो एक बार हम चेक कर लेते हैं कि पिन के लिए कौन सा मेथड यूज़ किया गया है। पिन के लिए जो प्लेस वैल्यू है पी की हो जाएगी 16, आई की हो जाएगी 9, एन की हो जाएगी 14। इनको ऐड करने पे हमारा आंसर आएगा 39। तो अगर 39 को हम दोनों मेथड यूज़ करके देखते हैं हमारा आंसर जो है ऑप्शन में क्या आ रहा है। ठीक है, अगर यहाँ पे हमने 3 से डिवाइड किया, सो 39 डिवाइडेड बाय 3, आंसर जो हमारा आएगा वो आएगा 13। और अगर इनके डिजिट्स को ऐड कर दिया जाए 3 + 9, तो अब आंसर आएगा 12। तो देख लेते हैं कि ऑप्शन में क्या है। ऑप्शन में है 13, सो यही हमारा आंसर है। अगला सवाल है आप लोग के लिए, ये है सब्स्टिट्यूशन कोडिंग। ठीक है, यहाँ पे दिया गया है 481 को लिखा गया है स्काई इज़ ब्लू। ठीक है, 246 के लिए लिखा गया है सी इज़ डीप, 698 के लिए लिखा गया है सी लुक्स ब्लू। आपको निकालना है ब्लू के लिए कोड क्या होगा। ठीक है, चलिए देख लेते हैं यहाँ पे कि 481 को क्या लिखा गया है, स्काई इज ब्लू। ठीक है, 246 के लिए क्या लिखा गया है, सी इज डीप। और 698 के लिए लिखा गया है सी लुक्स ब्लू। अच्छा, कोड किसके लिए निकालना है, ब्लू के लिए। तो सबसे पहले हम फोकस करेंगे कि ब्लू के लिए क्या कोड हो सकता है। तो देखो फर्स्ट सेंटेंस में भी ब्लू दिया गया है और जो थर्ड सेंटेंस है या इन्फॉर्मेशन बोल सकते हो, इन्फॉर्मेशन में क्या दिया है, दोनों में ब्लू है। ठीक है, तो अगर फर्स्ट और थर्ड को कंपेयर करें तो यहाँ से जो नंबर है वो कौन सा कॉमन आ रहा है, 8। ठीक है, तो यहाँ से तो ईजिली हमें पता चल जा रहा है कि ब्लू के लिए जो नंबर होगा वो क्या होगा, 8 होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। सो इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं इसमें 4 से 5 क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, अभी तो एक ही दिया है, लेकिन 4 से 5 क्वेश्चन में और क्या पूछा जा सकता है। मान लेते हैं पूछ कि आपको सी के लिए कोड निकालना हो। ठीक है, तो जो सी है वो सेंटेंस सेकेंड और थर्ड दोनों में कॉमन है। ठीक है, तो यहाँ से जो नंबर होगा उसके लिए वो क्या आ जाएगा, 6। तो सी के लिए 6 आ गया, ब्लू के लिए 8 आ गया। इसी तरीके से आप सभी जो वर्ड हैं उनके लिए अलग अलग नंबर निकाल सकते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, हर एक इन्फॉर्मेशन जो आपको दी गई है उनमें से देखना होगा कि कॉमन वर्ड और कॉमन नंबर क्या है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सब्स्टिट्यूशन कोडिंग पे नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि फूड इज गुड, इसे लिखा जा रहा है इस कोड लैंग्वेज में। ईट बैलेंस्ड फूड, इसी के लिए भी एक ये है कोड। ईट एंड स्लीप के लिए कोड है ये, ठीक है। स्लीप इज गुड के लिए कोड ये दिया गया है, ठीक है। आपको बताना है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले तो हम लोग ये लिख लेते हैं सेंटेंस इंफॉर्मेशन की क्या क्या है। फूड इज गुड, इसके लिए जो कोड दिया गया है को, की एंड का, ठीक है। सेकंड जो इंफॉर्मेशन है ईट बैलेंस्ड फूड, ठीक है। ये सेकंड इंफॉर्मेशन के लिए जो कोड दिया गया है वो है का, ता एंड बो। थर्ड इंफॉर्मेशन जो है वो है ईट एंड स्लीप। ईट एंड स्लीप के लिए क्या दिया गया है, ता, आ एंड सा। एंड जो लास्ट है हमारा स्लीप इज गुड, ठीक है। इसके लिए जो कोड है वो है को, की एंड आ। क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि यदि इज के लिए जो कोड है, ठीक है, वो क्या है, की है, तो आपको बताना है कि गुड ईट एंड गुड स्लीप के लिए जो कोड निकल के आएगा वो क्या होगा। तो हमें पहले तो पता होना चाहिए कि इसके लिए क्या दिया हुआ है, की। इट मीन्स हमें कौन कौन से जो वर्ड है उनके लिए निकालना होगा कोड। हमें निकालना होगा गुड ईट एंड स्लीप, ठीक है, क्योंकि गुड दोनों में कॉमन है यहाँ, गुड ईट एंड गुड स्लीप। तो गुड के लिए निकालना है, ईट के लिए निकालना है और स्लीप के लिए। तो देख लेते हैं यहाँ पे गुड किस किस जो इन्फॉर्मेशन में है गुड कॉमन आ रहा है। तो फर्स्ट सेंटेंस में भी गुड है और फोर्थ सेंटेंस में भी गुड है, लेकिन फर्स्ट और फोर्थ दोनों में इज भी है और गुड भी है। तो इज और गुड के लिए दो कीवर्ड आ रहे हैं, कौन कौन से आ जाएंगे। यहाँ पे को, की, का दिया हुआ है, यहाँ पे को, की, आ दिया है। दैट मीन्स यहाँ पे को और की आ रहा है, बट स्टिल हमें कंफर्म नहीं है कि इसके लिए को होगा कि की होगा, और गुड के लिए को होगा कि की होगा, हमें नहीं पता। लेकिन यहाँ पे दिया गया है कि यदि इज के लिए क्या क्या हो जाएगा, यदि इज के लिए की होगा तो आपको बताना है कि गुड ईट एंड गुड स्लीप के लिए कोड क्या होगा। तो गुड के लिए तो हमें पता चल गया कि अगर इज के लिए की होगा तो जाहिर सी बात है कि गुड के लिए क्या हो जाएगा, को, ठीक है। गुड के लिए को हो जाएगा। अब देख लेते हैं जो बाकी है ईट और स्लीप, इनके लिए कोड क्या होगा, ठीक है। देख लेते हैं कि जो सेकंड सेंटेंस है उसमें ईट है और जो थर्ड सेंटेंस है उसमें भी ईट है। अब इसमें देख लेते हैं कि कॉमन जो कीवर्ड है वो क्या निकल के आ रहा है, का, ता, बो एंड ता, आ, सा। यानी ता जो है दोनों में कॉमन है, इट मीन्स ईट के लिए ता आ जाएगा। और अगेन जब फर्स्ट इंफॉर्मेशन और फोर्थ इंफॉर्मेशन को कंपेयर करोगे तब यहाँ से देखो इज और गुड तो है ही है, लेकिन जो फोर्थ में स्लिप है यहाँ से पता चल जाएगा कि स्लिप के लिए जो कीवर्ड आ रहा है वो क्या होगा, डबल ए, दैट मीन्स आ। तो हम लोग यहाँ से निकाल सकते हैं गुड ईट और गुड स्लीप के लिए जो कोड आ जाएगा वो क्या आ जाएगा। गुड के लिए है को, ईट के लिए है ता, अगेन को एंड आ, यानी को, ता एंड को, आ। देख लेते हैं ऑप्शन में को, ता, को, आ, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर बी जो है आपका आंसर होगा इस क्वेश्चन के लिए। अगला क्वेश्चन है आप लोग के लिए, एक निश्चित कोड भाषा में सेफर के लिए जो कोड दिया गया है यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग। सेफर के लिए जो कोड दिया गया है 5@3#2। सेकंड जो वर्ड है वो है राइड। राइड के लिए जो कोड लिखा गया है 2C%N#। आपको बताना है फैट्स के लिए क्या कोड निकल के आएगा, ठीक है। तो देखो जो ये फैट्स है इनमें जो लेटर है वही लेटर इनमें भी है, ठीक है। अगर ध्यान से देखेंगे तो अगर कंपेयर करेंगे तो एफ के लिए जो कोड निकल के आएगा वो होगा 3। तो अगर हम यहाँ पे 3 रख देते हैं, और ई के लिए जो होगा वो होगा हैश, तो यहाँ पे आ जाएगा हैश।
डी के लिए सेकेंड वाले वर्ड में जो डी के लिए है वो आ रहा है परसेंटेज, तो यहाँ पे हम परसेंटेज लिख देते हैं। और जो एस के लिए होगा वो होगा 5। तो अगर फैट्स के लिए ये कोड निकल के आ रहा है तो हमारा ऑप्शन में जो आंसर होगा वो होगा 3 हैज़ परसेंटेज 5, 3 हैज़ परसेंटेज 5, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग के लिए। इस क्वेश्चन में कॉलम 1 एंड 2 आपको दिया गया है, ठीक है। इस क्वेश्चन में 2 कॉलम है। फर्स्ट कॉलम में वर्ड दिया गया है, ठीक है, और सेकंड कॉलम में इनके लिए कोड दिया गया है। बट ये क्या है, अनमैच्ड है। आपको मैच करके बताना है कि सही आंसर क्या है। बट मैच किस तरीके से करेंगे उसके लिए आपको एक कोड दिया गया है, ठीक है। कोड है QUOTE। इसे लिखा गया है 1 6 3 7 एंड 4। अब इसे जिस पैटर्न में लिखा गया है आपको उसी पैटर्न में ये जो कॉलम 1 में सारे वर्ड दिए गए हैं उनके लिए कोड निकालना होगा, और फिर कॉलम 2 में जो है उसके लिए कोड मैच करना होगा, ठीक है। सो थोड़ा सा लेंदी है, बट आप लोग को बेसिक अगर पता है, सभी लेटर्स की प्लेस वैल्यू पता है, तो आप लोग ये क्वेश्चन जल्दी सॉल्व हो जाएगा। देखो यहाँ पे जो QUOTE के लिए जो वर्ड जो नंबर दिया गया है वो है 1 6 3 7 4, ठीक है। अब अगर हम इनकी प्लेस वैल्यू को देख लें तो Q के लिए 17 होता है, U के लिए हो जाएगा 21, O के लिए 15, T के लिए 20, E के लिए 5। तो इसे इस कोड में कैसे कन्वर्ट किया गया है वो हमें पैटर्न को देखना होगा। देखिए यहाँ पे 17 दिया हुआ है, बट Q के लिए जो कोड है वो यहाँ पे 1 लिखा गया है, ठीक है। अब अगर इनकी अपोजिट लेटर आपको पता होगा, जैसे Q के लिए जो अपोजिट लेटर है वो हो जाएगा J, और J की जो प्लेस वैल्यू है वो है 10। और अगर 10 के डिजिट्स को जोड़ा जाए यानी 1 + 0 तो 1 हमें मिलता है, जो कि यहाँ पे दिया गया है। अब देख लेते हैं U के लिए। तो U का जो अपोजिट लेटर है वो होता है F, और F के लिए जो प्लेस वैल्यू होती है वो है 6, तो यहाँ पे 6 लिखा गया है, ठीक है। O के लिए जो अपोजिट लेटर होता है वो है L, और L की प्लेस वैल्यू 12 होती है। इसे ऐड करेंगे तो आएगा हमारा आंसर 3, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है। इट मीन्स इनके अपोजिट लेटर की जो प्लेस वैल्यू है उन्हें जस्ट ऐड किया जा रहा है, ठीक है। सो T के लिए क्या हो जाएगा, T का अपोजिट लेटर 7 होता है और यहाँ पे 7 लिखा गया है। E के लिए जो अपोजिट लेटर होता है V, जिसका प्लेस वैल्यू होता है 22, और 22 के लिए ये हो जाएगा 4, ठीक है। तो हमें पता चल गया कि यहाँ पे जो कोडिंग किया जा रहा है वो किस तरीके से किया जा रहा है, इनके अपोजिट जो लेटर है उनकी प्लेस वैल्यू को ऐड किया जा रहा है, ठीक है। अगर कोई 2 डिजिट में है तो उन्हें ऐड कर दिया जा रहा है। अब देख लेते हैं यहाँ पे कि क्लॉक, ब्रेक, क्लीन, बूस्ट एंड ईगल के लिए जो कोड होगा वो क्या होगा, ठीक है। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे कि क्लॉक के लिए ऑप्शन में क्या क्या आंसर हो सकता है। जैसे यहाँ पे दिया गया है कि क्लॉक के लिए B कोडिंग हो सकता है, C हो सकता है और E हो सकता है, बाकी हमें चेक नहीं करना है। सो अगर सबसे फास्ट सॉल्यूशन अगर इसका देना है तो हम लोग इसको ऑप्शन के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि क्लॉक के लिए B कोडिंग आ रहा है, यानी ये जो है B में दिया गया है 66484, B आ रहा है या नहीं। B, C और E, B, C, E तीनों में से कौन सा हो रहा है। तो देखो C के लिए अपोजिट अगर क्लॉक को देखें तो C का अपोजिट लेटर X होता है, और X की जो प्लेस वैल्यू होती है वो होती है 24। सो 2 + 4 हो जाएगा 6, ठीक है। तो 6 तो आ रहा है। अब देख लेते हैं L। तो L की जो अपोजिट लेटर होता है वो होता है O, और O के लिए होता है 15, और 5 + 1 हो जाएगा 6, तो 66 आ रहा है, ठीक है। अब एक बार और चेक कर लेते हैं। नेक्स्ट जो O है, O के लिए अपोजिट लेटर हो जाएगा L, और L की जो प्लेस वैल्यू है 12, सो 2 + 1 हो जाएगा 3। लेकिन ऑप्शन जो B है इसमें दिया है 664 और हमारा आ रहा है 663, दैट मीन्स ये जो C के लिए कोड B है वो होगा ही नहीं। इसका मतलब जो अब हमारा ऑप्शन नंबर A है वो कैंसिल हो जाएगा। अब हम जंप करेंगे ऑप्शन नंबर B पे, जो कि यहाँ पे दिया गया है कि क्लॉक के लिए C कोडिंग हो सकता है।
तो सी देख लेते हैं। 66 तो हमारा स्टार्टिंग का आ ही रहा था और 3 भी आ रहा था। आगे हम थोड़ा और चेक कर लेंगे, जैसे कि सी के लिए अगेन 6 आएगा और के के लिए अगर 7 आया तो मतलब हमारा क्लॉक के लिए जो कोड होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा। तो के की अपोजिट वैल्यू होती है पी और पी की जो प्लेस वैल्यू होती है वो है 16। 6 + 1 करेंगे तो 7 आएगा। दैट मीन्स यहाँ पे जो क्लॉक के लिए जो कोड आ रहा है वो आ रहा है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। अब अगर ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर है तो हम देख लेते हैं कि ब्रेक के लिए यानी 2 के लिए बी दिया हुआ है, तो क्या ब्रेक के लिए बी होगा आंसर, चेक कर लेते हैं। और ऑप्शन नंबर सी में भी फर्स्ट के लिए सी दिया है, ठीक है, फर्स्ट के लिए सी दिया है, लेकिन सेकंड के लिए डी दिया है। तो अब हमारे पास दो चीज़ें हैं, यानी ब्रेक के लिए या तो कोडिंग बी हो सकता है या डी हो सकता है। तो चेक कर लेते हैं कि बी होगा कि डी होगा। ठीक है। बी के लिए जो अपोजिट लेटर होता है वो वाई होगा और 25 2 + 5 करेंगे तो 7 आएगा। तो अगर कॉलम 2 में जो बी है वो स्टार्ट हो रहा है 6 से, दैट मीन्स हमारा ये आंसर नहीं होगा। ब्रेक के लिए जो कोड होगा वो होगा जो कि 7 से स्टार्ट हो रहा है, यानी 79487। ठीक है। इट मीन्स यहाँ से क्लियरली हमें पता चल रहा है कि हमारा जो आंसर होगा इस पूरे क्वेश्चन के लिए वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सो स्टूडेंट्स, वीडियो को देखने के बाद कमेंट्स बॉक्स में आप लोग कमेंट कर देंगे कि आप लोगों को ये क्वेश्चन क्लियर हुआ है या नहीं हुआ है। सो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बहुत ही इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आप पढ़ेंगे तो यहाँ पे अंकित नाम का एक लड़का चले जाता है ट्राइबल पीपल के बीच में। अब उनके बीच में बातचीत शुरू होती है। तो अंकित जब कहता है कि विजिट नेचर प्लेस, वो कहता है कुछ इसे कोड लैंग्वेज में। ठीक है। अब इसके लिए कोड लैंग्वेज क्या होती है, तो विजिट नेचर प्लेस, इसे वो कहता है कुछ इस लैंग्वेज में। ये जो लैंग्वेज है थोड़ी सी फनी लैंग्वेज है। ठीक है। तो इस लैंग्वेज में बोलता है। और अगर उसे कुछ और कहना चाह रहा है वो, जैसे कि नेक्स्ट वो बोलता है कि ब्यूटीफुल नेचर विलेज। ठीक है। इसके लिए भी ब्यूटीफुल नेचर विलेज, इसके लिए जो कोड लैंग्वेज है वो क्या हो जाएगी, कुछ इस तरीके से। ठीक है। एंड आगे जब वो कहता है कि काम प्लेस लाइफ, इसके लिए जो कोड लैंग्वेज यूज करता है वो इस तरीके से है। ठीक है। चलो, इसके बाद लास्ट, अच्छा और भी कुछ कहता है। क्या कहता है, विलेज लाइफ रिलेट्स। ओके, बहुत सारी बातें हो जाती हैं उनके बीच। विलेज लाइफ, जो कि बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही मुझे तो। रिलेट्स, इसके लिए जो कोड है कुछ इस टाइप का है, NUP। ठीक है। चलो, अब 4 तरीके की बातें होती हैं दोनों के बीच में और वो समझाना चाहता है कुछ अलग कोड लैंग्वेज में। तो आपको बताना है कि अंकित ने जो काम वर्ड यूज़ किया है उसके लिए कोड कौन सा यूज़ किया है। ठीक है। तो 4 ऑप्शन है आपके पास। ठीक है। चलो देख लेते हैं कि काम जो है इन चारों जो सेंटेंस है इसमें कहाँ पे है। तो थर्ड सेंटेंस में यहाँ पे काम है। ठीक है। और किसी भी सेंटेंस में काम वर्ड नहीं है। तो हमें सबसे पहले यहाँ पे जो थर्ड सेंटेंस में प्लेस और लाइफ है दोनों के लिए निकालना होगा कोड, तब जाके हम काम के लिए निकाल सकते हैं। तो फर्स्ट सेंटेंस में आप देखोगे कि यहाँ पे भी प्लेस है और थर्ड सेंटेंस में भी प्लेस है। इनके लिए जो कॉमन कीवर्ड है वो क्या निकल के आ जा रहा है, कुछ यहाँ पे देख लेते हैं। ये जो है BOL बोल। ठीक है। देखो यहाँ पे BOL बोल जो है वो कॉमन आ रहा है। दैट मीन्स प्लेस के लिए जो है कीवर्ड हो जाएगा, जो कोड लैंग्वेज हो जाएगा वो हो जाएगा बोल। ठीक है। तो प्लेस के लिए निकल के आ गया। अब लाइफ के लिए देखो, लाइफ जो है जो थर्ड सेंटेंस है और फोर्थ सेंटेंस दोनों में है। ठीक है। लाइफ और यहाँ पे भी लाइफ। तो लाइफ के लिए क्या आ जाएगा, ये आप देख सकते हो यहाँ पे मीट जो MIT लिखा हुआ है। ठीक है। लाइफ के लिए हो जाएगा MIT।
तो दोनों के लिए हमें जो कोड वर्ड है वो मिल गया। ठीक है, तो यहाँ से हम इजीली बता सकते हैं कि जो काम के लिए जो कोड वर्ड आ रहा है हमारा वो क्या हो जाएगा, LYK, LYK। ठीक है, LYK, जो कि है ऑप्शन नंबर बी। सो इस टाइप के जो क्वेश्चन रहते हैं दिखने में तो बहुत टफ लगते हैं बट ईजिली सॉल्व हो जाते हैं। बट आपको पता होना चाहिए, बस आपको ये पता होना चाहिए कि इसे सॉल्व कैसे करना है, क्योंकि यहाँ पे जो भी इंफॉर्मेशन दी जाएगी सब्स्टिट्यूशन फॉर्म में, जो कोडिंग फॉर्म रहती है, जो कोडिंग एक टाइप होता है क्वेश्चन का, यहाँ पे आप लोगों को कुछ नहीं करना है, बस जो कॉमन वर्ड्स होते हैं, कॉमन कोड्स होते हैं, उन्हें आपको देखना रहता। सो आई होप आप लोग को सारे इस वीडियो के क्वेश्चन समझ में आए होंगे। नेक्स्ट सेशन में कुछ और क्वेश्चंस करेंगे। वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए एंड कमेंट बॉक्स से आप बताइएगा कि आप लोगों को ये लेक्चर कैसा लगा। सो थैंक यू सो मच, सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर।